सो गाइस वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी। और आज हम कुछ नए वीडियो को लेके आए हैं जो कि अब कुछ नए टॉपिक पे है, जिसमें कि आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे जो है ये लोन वोन की ऐप चल रहे हैं और कई सारे जो ऑनलाइन गेमिंग और अर्निंग ऐप है, तो उसके बारे में हम लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, हम जो ऐप लेके आए वो जो शॉर्ट टर्म लोन ऐप होता है, जो कि सिक्योर और अनसिक्योर दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं नए नए ऐप के बारे में जो भी प्ले स्टोर पे आए, जिसे हमें रिपोर्ट करके ब्लॉक करना चाहिए और नहीं चाहिए। कौन सा ऐप जो है पेबल है, कौन पे बाय लोन देता है और कौन विदाउट पे बाय लोन देता है, जो कि पहले डिडक्ट कर लेता है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो एक्चुअल में हमें लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी पेइंग प्रोसेसिंग फ़ीस। वो लोन देने से पहले ही अपना जो प्रोसेसिंग फ़ीस डिडक्ट कर लेती है, जो कि बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप पहले पैसे दे के फिर लोन लोगे तो वो चीज़ एक तरफ से बेकार भी है। तो बिना देरी किए चले फटाफट चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल पे ये सिस्टम वाला तो है नहीं यहाँ पे। तो जो भी हमारे फर्स्ट टाइम जो व्यूवर्स और विजिटर्स हमारे चैनल पर, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो लेट्स गो फॉर मोबाइल स्क्रीन। सो गाइस वेलकम टू बैक ऑन माय फ़ोन स्क्रीन। सो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन में, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास और तरीके 7 ऐप, ये इतने सारे, मतलब कम से कम 30-35 ऐप है ये सब मिला के, जिसमें कि एक्सेप्टेबल कौन है, रिजेक्ट कौन कौन ऐप करता है, उसके बारे में रिव्यू हम पढ़ेंगे। आज हम जा रहे हैं कैसी के बारे में। सबसे पहले हम गूगल स्टोर पे जाते हैं। गूगल स्टोर में जाने के बाद जो हमारे पास कैशी है, पहले इसके रिव्यू देख लेते हैं, जिसमें से एक तो मैंने क्या हुआ है, हाई इंटरेस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ही है। और इसमें जो प्रोसीजर क्या क्या वो भी बता देते हैं। रिव्यू देखते हैं रिव्यू क्या क्या है। इसमें सब ने जो अधिकतर बहुत पैथेटिक ऐप बोला है, लेकिन मेरे लिए तो थोड़ा सा ठीक ही है ये। ओके, तो मैंने इसे ओपन किया क्योंकि मैंने 4 बार मैं लोन ले चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको चलो सजेस्ट कर देता हूँ, जिसमें यूज़ कैसे कैसे करते हैं। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको जो अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए इसमें आपको 2 इजी है, एक तो आप पासवर्ड के थ्रू, दूसरा आप फिंगर सेंसर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सेटअप किया होता है फिंगर सेंसर, वो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं। जैसे आप जीमेल रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि मैंने अपनी जियो नंबर से वेरिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके पास जो ऐसा आता है, जैसे आप जो है माई कैश में जाते हैं। माई कैश में जो कि मैं लोन ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मेरे पास जो है इस तरीके से ऑप्शंस आपको आ जाता है। और जब आप नहीं लेते तो यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा होता है लेफ़्ट और राइट साइड में, कि आप कौन सी अमाउंट कितने तक टेन्योर के लिए चाहते हैं। तो मैक्सिमम जो कैश ही आपका जो है वैसे तो कहते हैं जो दिखाता है आपका 1 लाख तक दिखाता है, बट जब आप डिटेल प्रोफाइल आप ऐड करते हैं तो आपका 80,000 या फिर 70,000 एज पर आपका जो है सिविल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग शो करता है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस पे बात करते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे 5 दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका गेट कैश है। गेट कैश पर क्लिक करने पर यही आपका ऑप्टिकल ओपन होके आएगा। शॉप में जब आप लोन नहीं लेते, आप शॉपिंग करके सिर्फ उसे लोन के अकॉर्डिंग चुकाना चाहते हैं, तो अभी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, क्योंकि मैंने 4 बार मैं ले चुका हूँ लोन यहाँ से। तो मेरा देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स 100, एम्प्लॉयमेंट 100, बैंक 100 और फ़ोटो प्रूफ 100। सबसे पहली बात, जो भी आपको अफवाह देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी लोन मिलता है, ये फेक है। ये सिर्फ 1-2 रियल ही देते हैं, बट सभी नहीं देते, ओनली एम्प्लॉयमेंट पे ही देते। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे, और कंपनी क्यों देगी, है कि नहीं। तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के देती है, और वो भी आपकी सैलरी और आपकी सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, अभी तक नहीं ले रखा, तो कंपनी उसमें सोचती है। अगर आपका ले रखा और ख़राब है, नेगेटिव है, तो नहीं देगी। ओके, सो अब उसमें आते हैं माई कैश। माई कैश में जो है आपको जो आप लोन ले चुके होते हैं एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद आपका ये प्रोसीजर होता है। ये अभी हम बाद में बात करेंगे। और फिर मोर में जो है आप इसके जो है बड़ी ट्रांसफ़र, जो कि बड़ी ट्रांसफ़र में तो अभी पहले बड़ी ट्रांसफ़र में अभी इन्होंने ऑप्शन हटा दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आप ऑटो डेबिट नहीं होता, आप मैन्युअली करना चाहते, तो यहाँ पे ऑप्शन आता था। दूसरा आता है आपका FAQ। FAQ में इनकी पूरी डिटेल्स बात कर सकते हैं।
चैट में इनके टीम मेंबर से आप इससे बात कर सकते हैं। रेफरेंस में आते हैं, रेफ़र और अर्न में। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, अगर वो लोन लेके उसका कंप्लीट पास आउट हो जाता है तो आपको 300 रुपये का अर्निंग कैशबैक मिलता है। और साथ ही साथ जो आपके रेफरेंस से लोन लेता है तो उसे 50% डिस्काउंट पहली प्रोसेसिंग फ़ीस में आपका मिल जाता है। ओके, अब आते हैं बैक करके, अब आते हैं ऑफ़र में। ऑफ़र में ये आपको कई सारे वाउचर्स देते हैं, जैसे जोमेटो, राइट, आपका फ्लिपकार्ट, जैसे कि अभी इसमें जो लेटेस्ट है वो आपका मिंत्रा का है। मेरे को जो है 2 बार अमेजोन का मिल चुका है। तो इसमें आपको जो लेटेस्ट, जैसे जैसे आपका लोन कंप्लीट होता है या फिर बीच में भी आप ईएमआई भी पे करते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट वाउचर मिलते रहते हैं। अबाउट हाउ टू पे, ये सब आपका एफएक्यू है, जिसमें आपको अगर आपको कोई भी पेमेंट या उसमें रिलेटेड दिक्कत हो रही है पाने में, लोन लेने में, तो आपको ये बता देती है। अब आते हैं सबसे पहले, अब लोन प्रोसेस आपका कैसा होता है। देखिए, जब आपका जब आप डिटेल्स फिल नहीं करते तब तो 1 लाख तक दिखा देता है, राइट। और अभी तक आपकी सिविल मेंटेन नहीं हुई या फिर सिविल बन चुकी है तो आपको उसके बाद करनी होती है। जैसे आप लोन पे अप्लाई करते हैं तो आपको ये अपना पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय, बैंक और ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको इसमें 24 आवर्स का टाइमिंग होता है। कभी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप अगर कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज में कीजिएगा, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल जाता है। वैसे तो 15 मिनट का टाइम बोल के 24 घंटे का टाइम लगता है, बट 6 वर्किंग आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाता है। जैसे रिप्लाई आने के बाद जैसे आपसे डिटेल्स कंफर्मेशन की जाती है, उसके पास आपके पास NACH का एक फॉर्म आपसे भरा जाता है, जो कि आपका एक ऑटो डेबिट का फॉर्म होता है। जैसे आप ऑटो डेबिट करते हैं, ई सिग्नेचर करते हैं, जो कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक होता है, उसके विदिन 2 आवर्स के अंदर अंदर अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और बेस्ट थिंग ये है कि इसमें कोई भी आपको पे नहीं करना होता है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हैं तो आपका जो है इसमें ऑलरेडी मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस डेबिट होके ही आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लोन हिस्ट्री में मैं आपको जाता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली जो लास्ट है वो मेरा 6 अगस्त 2020 का था। तो इसमें से अगर आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से जो है 55,000 का लोन लिया था, जिसमें से कि मेरा 55,000 में से मेरे 9,900 का इंटरेस्ट जाना था। इसमें से मेरे 1,650 का प्रोसेसिंग फ़ीस है, 297 का GST है और 2,733 रुपये का जो है मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है। अब आप शॉक हो जाएंगे, भाई प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ GST के साथ ये इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट क्या है। कोई भी कंपनी जब अनसिक्योर लोन आपको देती है और अमाउंट हाई होता है, इन केस कस्टमर किसी कारणवश चुका नहीं पाता है, इसमें वैसे तो 3 टर्म एंड कंडीशंस होता है। एक आपका होता है एक्सीडेंट में, जैसे आप अपने जॉब लॉस करते थे तब, या फिर पे नहीं कर पाते तब। दूसरा जो है जब आप किसी बीमारी की वजह से जॉब से हाथ धो बैठते हैं, या फिर आप जॉब लॉस कर बैठते हैं और जॉब पे नहीं कर पाते, तो उनका जो ना 3 महीने का पेमेंट ये पे आउट करती है। तो इसलिए ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट ये डिडक्ट करती है। इसमें 3 महीने का आपका प्रीमियम आपका सिक्योर हो जाता है, किसी भी कारणवश आप पे नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट की बात है। देख, तो ये तो हो गया प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह। और इसमें और एक चीज़ है, कई सारे बंदे बोलते हैं कि पेमेंट क्या बोलते हैं, हमें ज़्यादा डिडक्ट होके आता है। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि 18% के इसमें इंटरेस्ट है 9,900 रुपये के। तो 9,900 जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है उसके साथ साथ प्लस 4,500 ऑलरेडी डिडक्ट होती है, और 4,500 जो है आपकी मंथली EMI में होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, राइट। तो ये आप जो पेमेंट जो पेड हो चुका है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो है अभी तक जो मैंने कम्प्लीटली प्रोसेस किया है। मैंने अभी तक 3 से 4 बार ले रखा, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सही टाइम पे इमरजेंसी में लोन मिल चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे 5 स्टार दूंगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, मैं उस चीज़ का मानता हूँ। अब आते हैं कमेंट पे। यहाँ पे जैसे कि मैंने खुद ही कमेंट किया हुआ था कि क्या हाई इंटरेस्ट, तो इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, वी विश टू इन्फॉर्म यू डैट द लेटेस्ट अपडेट इंटरेस्ट रेट इज़ अवेलेबल एट वेबसाइट कैसी एप्लीकेशन, इन केस अदर रिक्वायरमेंट प्लीज़ राइट अस अ मेल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। और ये रिप्लाई भी करते हैं, क्योंकि कोविड-19 में जब गवर्नमेंट ने
किया था, तो मैंने पे नहीं किया था और इन्होंने कोई फ़ीस भी मेरे को नहीं लगाई थी। अब आते हैं रीड पे। अब इसमें इनका जो है मेल का रिवर्ट नहीं किया है, इसमें तो देखो ये तो टीम ही करेगी, इसमें हो सकता है कि थोड़ी इनकी कमी हो। अब सेकंड में आता है कि इन्होंने ये कहा कि मैंने ऑलरेडी पूरा पेमेंट कर दिया था, बट दूसरे पेमेंट के लिए इमरजेंसी में मेरे को चाहिए था, बट इनका स्टिल अभी वेरिफिकेशन है। तो मैं अभिजीत कुमार है, इन्हें बताना चाहूँगा कि जब भी आप 6 महीने की लोन लेते हैं, 6 महीने की लोन लेते हैं, अब उससे पहले ही आप चुका देते हैं या फिर पूरे 6 महीने में ही चुका देते हैं, तो उसका टर्म एंड कंडीशन होता है कि देखिए 6 महीने के तो आपने चुका दिया, लेकिन जब आपने लोन लेने से और चुकाने के बीच में आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कंपनी को पता नहीं होता है। तो जब भी आपका लोन कंप्लीट होने के बाद जब आप नया लोन अप्लाई करते हैं, तो कैसी का ये टर्म एंड कंडीशन है कि आपको लेटेस्ट 3 महीने के सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपडेट करना ज़रूरी है, और ईमेल आईडी भी, जो आपका मेल आईडी है, अगर आप उस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो उस मेल आईडी पे आपको मेल आईडी अपडेट करना है, और एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी, और उस लिंक पे क्लिक करने पर ही आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके फिर आपको कॉल आएगा, फिर आपके अमाउंट NACH जो ई मैंडेटरी ई सिग्नेचर है आधार कार्ड से लिंक, वो OTP डाल के सिग्नेचर करने के बाद फिर 2 घंटे के अंदर अंदर आपको, 2 घंटे नहीं 5 मिनट के अंदर अंदर अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करके गाइस, ठीक है। तो गाइस ये तो था आपका कैशी, जो कि इंस्टेंट पर्सन लोन की रिगार्डिंग, जिसमें कि 5 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 3.7 की रेटिंग है। बस ये है कि जो आई थिंक जिनको जो नहीं पता उतनी प्रोसेस के बारे में, उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे नेगेटिव कमेंट डाला, जो कि मैंने भी खुद ही डाला हाई इंटरेस्ट को लेके, क्योंकि मैं भी कस्टमर हूँ, मैं कोई इसका एजेंट नहीं, कोई ना ही कोई प्रमोशन कर रहा, ये जस्ट एक रिव्यू है। सो गाइस आपको कैसा लगा इसका रिव्यू? अगर किसी ने ये लोन लेके अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली मुझे मेरी वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिसको फ़ायदा नहीं हुआ वो डिसलाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर पाऊँ तो आपको सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और लेके आऊँगा, तो इसके लिए कीप वॉचिंग, और जो भी नए यूज़र्स है वीडियो को एक बार सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि नई नई वीडियो हमारे आप तक लेटेस्ट अपडेट आते रहे। थैंक यू सो मच।